लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति का नहीं है, लोकतंत्र किसी एक समुदाय का नहीं है, लोकतंत्र किसी एक वर्ग का नहीं है। और इस लोकतंत्र को मैं कहता हूं ये बैलेट रिवॉल्यूशन है, ये बुलेट रिवॉल्यूशन नहीं है चाइना का। हम शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था में रातों रात परिवर्तन कर सकते हैं। ये ऐसा अस्त्र हमारे को संविधान निर्माताओं ने दिया है, हमें किसी क्रांति की जरूरत नहीं है। हम राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं, और जब राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो निश्चित रूप से ये दुनिया का एक ऐसा संविधान हमारे निर्माताओं ने दिया जिससे हम जुड़ करके राजनीतिक व्यवस्था में, क्योंकि ये गणतंत्र है, हम रिपब्लिक की बात करते हैं, हम लोग जो है, हमारा संविधान शुरू होता है वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम हैं तो भारत है, हम हैं तो व्यवस्था है, हमारे पास वो ताकत है, और वो ऐसा ताकत है, इट इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन। यदि आप सीवी मैकफर्सन की बात करें, जब वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात करता था, जब आप रूसो को पढ़ें, जब वो पहले समाज की बात करता है, जब फिर उसके बाद राज्य की बात करता है, जब आयो स्टार्ट की पढ़े, जो समाजशास्त्री भी है और राजनीति शास्त्री भी है, वो किस तरीके से समाज में व्यक्ति की भूमिका को रेखांकित करता है। जब आप हैरी टार्ज, जेम्स फॉलेन, जेम्स रॉफल्स की बात करेंगे, जब वो कहते हैं कि किस तरीके से नागरिक के अंदर जो आंतरिक विकास है वो संविधान के माध्यम से किया जा सकता है, तो हमारे अंदर जो अंतर्निहित क्षमता है, हमें उस क्षमता को पहचानने की जरूरत है। हमें यह संकल्प करना है, जो सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक हमने एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे आपसे बात किया। यदि हम, क्योंकि भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी खूबी है वो सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बड़ा फर्क है, और यदि आज समस्याएं हैं तो उस समस्या का कारण हमारा संविधान नहीं है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं, अभी सुबह अपने भाषण में माननीय कुलपति महोदय ने कहा, कर्तव्य को उन्होंने रेखांकित किया। हम अपने अधिकारों के प्रति तो संवेदनशील हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को लेकर के संवेदनशील नहीं हैं। हमें केवल चाह है, हम केवल डिमांड करते हैं, लेकिन हमारे प्रति, जो संविधान के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, व्यक्तियों के प्रति जो हमारी मूल भावना है, क्या हम उसका अनुपालन कर पा रहे हैं? क्या केवल हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं? क्या हमारी खुशी हम उसी में ढूंढ रहे हैं, आनंद उसी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो ये हमारा संविधान नहीं है। हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों को जिस तरीके से एकीकृत करने का प्रयास किया, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जिस दिन हम ये प्रण ले लेंगे, हमने कहा, आरंभ में कहा, ये बैलेट रिवॉल्यूशन है, ईवीएम रिवॉल्यूशन है, हम व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। आज समस्या क्या है? अभी भी जो वोटिंग परसेंटेज है, यदि मैक्सिमम की बात करें तो कभी 100% तो हुआ नहीं आजादी के बाद से आज तक। जिस दिन वोटिंग का दिन होता है, अभी आप लोगों ने मनाया भी होगा मतदान दिवस, एनएसएस के अधिकारी बहुत संघर्षशील, जुझारू हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम राज्य की अवधारणा की बात करते हैं तो राज्य का एक सिद्धांतकार है, वो कहता है, मैं वो टाम हूं जो आपको हमेशा जगाने का प्रयास करता हूं। और आप जब जागते रहेंगे तो व्यवस्था भी जागती रहेगी, आप जब सो जाएंगे तो व्यवस्था भी सो जाएगी। और जब मतदान का दिन आता है, हमने कहा 100% पोलिंग नहीं होती, और जो जीतता है यदि आप उसको देखिए तो वो मेजॉरिटी नहीं है, वो क्या है? माइनॉरिटी। और हमारे इस प्रदेश के राज्यपाल, अब वो इस दुनिया में नहीं है, विष्णुकांत शास्त्री जी ने इस पर काम करना भी शुरू किया था, और उसने कहा था कि 50% के ऊपर मत प्राप्त करने वाले को ही विजेता घोषित करना चाहिए। कम से कम वो मैक्सिमम लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो करें।